कहाँ नाराजगी है सरकार के प्रति? या नाराजगी है ही नहीं ना, क्योंकि नाराज होने का कुछ है बचा ही नहीं। किस चीज़ में नाराज हो गए आप, ये तो बताओ पहले। मेरी उम्र 32 साल है, नोएडा में 9 साल जॉब करी मैंने। अगर कुछ कंपनी कानपुर में होती तो मैं अपना घर छोड़ के नोएडा नहीं जाता। तो ऐसी चीज़ें अगर कानपुर जैसे शहर में डेवलप हो जाए तो यहाँ का युवा, यहाँ का यंगस्टर, यहाँ का यूथ अपने घर में रहेगा, अपने शहर में रहेगा। भाजपा बेकार है, क्या कर रहा है ये? बेरोजगारी फैलाए करके। ये सरकार इससे खुश है आप? अरे क्यों नहीं यार, एक नंबर सरकार है। और ये गवर्नमेंट हमें कम से कम चैन से जीने दे रही है, अच्छे तरीके से हमें काम करने दे रही है। हम कहीं भी काम कर सकते हैं और हमारी सब जगह सुनवाई है। देश में लोकतंत्र का महापर्व अब शुरू हो गया है। इस पर्व पर जनता अपनी भागीदारी निभाने के लिए तैयार है। 5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में अब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बारी आ गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में बिगुल बज चुका है। हर पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं और अपनी जीत का दावा कर रही हैं। क्या हकीकत है, क्या नहीं है कानपुर की इस लोकसभा सीट में? आखिरकार इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा? 10 सालों में बीजेपी ने क्या काम किया, 15 सालों में कांग्रेस ने क्या कानपुर को दिया था, इसके बारे में पूरी जानकारी आम जनता के बीच पता करने आए हैं। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एबीसी कानपुर के लोकसभा के गोविंद नगर इलाके के किदवई नगर विधानसभा में हैं। आम जनता से पूछेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार और कानपुर में क्या मिला इतने सालों में आखिरकार जो बीजेपी ने 10 सालों के जो राज किया। आम लोगों से मिलेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अवनिंद्र। भैया ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव आ गया है और इस बार जनता का वोट जो है वो अब पड़ने जा रहा है। जो महापर्व है उसमें आप अपना योगदान दे जा रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्योंकि आप भी युवा हैं? क्या इस बार सोचा है आपने? क्या सोचा क्या है, यही है कि रोज़गार मिले और क्या हम लोगों को कम सैलरी पे ज़्यादा काम करना पड़ रहा। तो मोदी जी की सरकार जो है वो लगातार रोजगार को लेकर और योगी की सरकार रोजगार को लेकर तमाम काम किए, तमाम वादे भी किए, मगर जिस तरीके का आपका कहना है, क्या ये कानपुर में ये चीज़ें नहीं अभी तक हो पाई हैं जो आपको चाहिए था? नहीं, हो रही हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो ही रही हैं। बस ये है कि अभी वो पूरी रफ्तार से नहीं काम हो पा रहा। और क्या मुद्दे हैं यहाँ के विकास कार्य को लेकर, क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप? साफ़ सफाई का है, रोडें कम चौड़ी हैं यहाँ की, क्योंकि इतना ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। दिक्कत है यही बस, बाकी सब तो चल ही रहा। तो यहाँ का जो मेन मुद्दा बताया है कि रोज़गार, आखिरकार रोज़गार नहीं हो पाया। साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा कानपुर का, क्योंकि कानपुर हमेशा साफ़ सफाई की रेटिंग में पीछे छूट जाता था, जो कि मुद्दा कानपुर में वाकई में बना हुआ है। अन्य लोग भी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है अनुज यादव। अनुज जी, किस तरीके का इस बार मुद्दा रहेगा? लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या सोच है? देखिए, जो मुद्दा है गरीबी, बेरोज़गारी जो हर तरफ फैली हुई है, ठीक है, उसको लेके आजकल की यूथ जो है ज़्यादातर आप देख रहे होंगे बेरोज़गारी को लेके ज़्यादातर अग्रसर हुए हैं। बट हमारी जो सरकार है इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही है। अगर आप देखेंगे तो धर्म को लेकर ही बात करती हैं, कभी बेरोज़गारी को लेके बात ही नहीं कर रही है। तो मुद्दे हमारे यही रहते हैं कि अगर रोज़गार होगा तो ऑटोमेटिक युवा थोड़ा आगे बढ़ेगा। किसी के साथ, किसी के पीछे घूमने से कोई मतलब नहीं है जब तक उसको कुछ ना कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, लोगों के पास फ्री टाइम बहुत रहता है, बट अगर किसी के पास जेन्युइन टाइम रहेगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा आगे चल के। देखिए, सबका अपना अपना राय है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र देश से स्वतंत्र नागरिक है, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। ठीक है, अगर आपका सवाल ये था कि इस सरकार से आप खुश हैं कि नहीं, खुश है, लेकिन हालांकि उतना खुश नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है, बस। अच्छा, कानपुर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 साल अभी बीजेपी रही और केंद्र में भी मोदी रहे थे, उसके पहले 15 साल कांग्रेस की भी सरकार, 10 साल कांग्रेस की रहे, 15 साल कांग्रेस के यहाँ के सांसद रहे थे। तो क्या मानते हैं उस रफ्तार में विकास भी हुआ, बदलाव भी हुआ? अगर रोडों और सड़क को लेके बात करें और कानून को लेके बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि बदलाव हुए हैं। ठीक है, आम जनता है, उन्होंने बताया है कि बदलाव हुए हैं, मगर जिस हिसाब से होने चाहिए उस तरीके से नहीं हुए हैं। हालांकि प्रदेश में रोजगार को लेकर मुद्दा हर युवा उठा रहा है और रोजगार की जो समस्या है वो हर व्यक्ति कहना चाह रहा है। कहाँ नाराजगी है सरकार के प्रति? या नाराजगी है ही नहीं ना,
क्योंकि नाराज़ होने का कुछ है बचा ही नहीं। किस चीज़ में नाराज़ हो गए आप, ये तो बताओ पहले। सिंपल। क्या लगता है कि ये सरकार आपके काम नहीं कर रही है, या फिर उस तरीके का देश में विकास, या कानपुर में उस तरीके का विकास नहीं हो पाया है? बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल हो रहा है यहाँ पे अपने देश में। ग्रीन पार्क कानपुर का और देश का बहुत पुराना स्टेडियम है, उसको आज तक मैच क्यों नहीं मिले? और लखनऊ का विकास हुआ, वहाँ इकाना बना और सारे मैच वहाँ शिफ्ट हो गए। जो एम्प्लॉयमेंट कानपुर के लोगों को मिल सकता था वो उठा के लखनऊ को दे दिया गया। लखनऊ एक सर्विस क्लास सिटी है, कानपुर एक बिजनेस क्लास सिटी है। टैक्स आज भी यूपी में कानपुर से जाता है सबसे ज़्यादा, और कानपुर में ही चीज़ें नहीं डेवलप्ड हो रही। कहीं ना कहीं ये राजनीति शिकार हुआ ग्रीन पार्क। मैं इसका राजनीतिक मुद्दा नहीं बोल सकता। मैंने बोला ना कि मैं पॉलिटिक्स के उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपने मुझसे डेवलपमेंट की बात करी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो शायद हमारे जो यंगस्टर्स हैं या मेरी एज के लोग हैं या मुझसे जो ऊपर है उनको ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानपुर में हो सकती हैं। एक और एग्जांपल है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। मेरी उम्र 32 साल है, नोएडा में 9 साल जॉब करी मैंने। अगर कुछ कंपनी कानपुर में होती तो मैं अपना घर छोड़ के नोएडा नहीं जाता। तो ऐसी चीज़ें अगर कानपुर जैसे शहर में डेवलप हो जाएं तो यहाँ का युवा, यहाँ का यंगस्टर, यहाँ का यूथ अपने घर में रहेगा, अपने शहर में रहेगा, और जो 200 रुपये का 250 रुपये का पिज़्ज़ा दिल्ली में खाता है वो 150 रुपये का कानपुर में खाएगा। कानपुर के लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा, उससे उनका घर चलेगा। तो अभी आपने कहा कि 32 सालों से आप कानपुर में रहे हैं, क्या लगता है 32 सालों में वो बदलाव होना चाहिए था कानपुर में जो अब नहीं हो पाया? बिल्कुल होना चाहिए था बदलाव। चेंज इज गुड, बट नहीं हो रहा है, ये बहुत बुरी बात है। ये युवा है, इनका साफ कहना है कि जो चीज़ें कानपुर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक शिकार हुआ है कानपुर। जो विकास हो, चाहे वो ग्रीन पार्क का मुद्दा है, क्योंकि ग्रीन पार्क एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय से इस मैदान में मैच खेला जा रहा था, मगर जो आईपीएल कानपुर में होने चाहिए आज वो लखनऊ में हो रहा है, वो इकाना स्टेडियम में हो रहा था, जिसकी जो कारण है वो आज सामने निकल कर सामने आ रहा है। अन्य लोग भी हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। आप बताइए, आप गोविंद नगर में खड़े हो, लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दा हमारा बिल्कुल सही है। जैसा शासन जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इनमें हमारे कोई मुद्दे नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी शासन चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर अभी तमाम युवा थे, रोजगार को लेकर बोला, कानपुर के विकास को लेकर बोला। रोजगार तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी पूरे तरीके से, और ये गवर्नमेंट हमें कम से कम चैन से जीने दे रही है, अच्छे तरीके से हमें काम करने दे रही है। हम कहीं भी काम कर सकते हैं और हमारी सब जगह सुनवाई है, और गवर्नमेंट के समय में तो हमें कोई सुनवाई नहीं थी। क्या बात बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं पार्टी से किसी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि हम अच्छे खुशहाल तरीके से हैं। हमारी सारी बातें हर जगह सुनी जा रही है, और हम मतलब पूर्ण से संतुष्ट हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं। हम एक आम आदमी सर्विस क्लास है, जो हमारे पास है, हम सुरक्षित हैं। कानपुर को वो विकास की रफ्तार मिली है जो मिलनी चाहिए थी? बहुत मिला, कानपुर को बहुत रफ्तार मिला। जैसे कि आप बताइए 5 काम। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि हम यहाँ विजयनगर से अगर हमको जाना है थमसप तक, तो हमारे पास सड़क नहीं थी, छोटी सी सड़क थी। आज हम बहुत बड़ी सड़क बन गई है। जो गड्ढे गुड्ढे थे वो सब समाप्त हो गए हैं। जो हम आधे घंटे में रास्ता तय करते थे वो आज हम 15 मिनट में रास्ता तय कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, रास्ते में जब हम इधर से आते जाते थे तो हमें बीच में कोई ना कोई डरावनी शक्ति लगती थी कि कोई रास्ता कोई रोक लेगा, लेकिन आज हम पैदल अकेले खुलेआम चले जा रहे हैं। आपके नज़रिए में मतलब जो काम अभी तक इतने सालों में नहीं हुआ, 60 सालों में, वो 10 सालों में? 10 साल में, हाँ, हमारे साथ 10 साल में हुआ, और अच्छा काम हुआ। और हम चाहेंगे कि जीवन पर्यंत यही गवर्नमेंट रहे और उत्तर प्रदेश में योगी चलता रहे।
अच्छा, तमाम मुद्दे थे, तमाम बातें हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। किसी ने बताया कि रोड नहीं थी मगर 10 सालों में वो रोड भी दिखने लगी है। किसी ने बताया रोज़गार नहीं था मगर अब रोज़गार मिलेगा। मगर युवाओं को साफ कहना है कि वो रोज़गार नहीं दे पा रहे, कानपुर को क्लीन नहीं रख पा रहे, जिसका मुद्दा इस बार वह लोकसभा चुनाव में बताएंगे। 13 मई को चुनाव आने वाला लोकसभा का, जिससे केंद्र की सरकार बनती है। तो इस बार कुछ सोचे हैं, क्या करेंगे? भाजपा बेकार है, क्या कर रहा है ये? बेरोजगारी फैलाए पड़ गई, महंगाई मुद्दा खत्म करें, गारंटी दे रहे हैं। किस बात की गारंटी है आप बताइए? महंगाई ख़त्म कर दूंगा, महंगाई नहीं ख़त्म कर रहे हैं, दुनिया ख़त्म कर रहे हैं। आम जनता क्या करेगी? वो तो गारंटी कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं। कहाँ गारंटी दे रहे हैं? गारंटी कहाँ दे रहे हैं बताइए? राशन बांट रहे हैं है और विकास कर रहे हैं। राशन देने से क्या हो रहा है? कितनी महंगाई हो रही है, दाल क्या भाव चल रही है? आप बताइए, दाल क्या भाव चल रही है? तेल, भाई साहब कह रहे हैं कि रोड बन गई, पहले रोड नहीं थी। रोड तो अजय कपूर के समय पे बनी थी है? रोड तो अजय कपूर के समय बनी थी। तो क्या लगता है कि कानपुर में वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाया। तो इस बार आपका मूड कुछ बदला है सरकार से? इसके पहले क्या था आपका मूड 2019 वाले लोकसभा में? 2019 वाले में ये संभावना दी गई थी, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि किसी तरह से जो है भाजपा को लाया जाए। अब तो वो चीज़ है ही नहीं ना। क्या महंगाई तो बहुत कुछ है, पेट्रोल अलग महंगा है, प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी बेचारा बेकार है। अच्छा चलिए चाचा, आप सुनिएगा, कहाँ जा रहे हैं? गुब्बारा बेचते कहाँ जा रहे हैं? नहीं देते हैं विद्यार्थी चुनाव आने वाला है, 13 मई को चुनाव है कानपुर का, तो थोड़ा किनारे कर दीजिए ताकि रोड की व्यवस्था भी बनी रहे। ये चाचा हैं, गुब्बारा बेच रहे हैं, बहुत दयनीय जीवन से अपना जीवन काट रहे हैं। कितने घर में सदस्य हैं आपके? अरे अब भाई आए तो सब चले गए, शादी करके हम ही अकेले रह गए। कितने रुपया कमा लेते हैं पूरे दिन में? 200-250 रुपये कमा लेते। अच्छा, तो इतने में परिवार पाल लेते हैं? पल जाता है। राशन तो लेते होंगे जो सरकार के, उसका लाभ नहीं लेते। तो इस बार लोकसभा वाले चुनाव में क्या रहेगा आपका मुद्दा इस बार? अब देखो क्या होता है भैया। हाँ भैया, इस बार क्या आप सोचे हैं? बस यही सरकार रहे। यही सरकार, इससे खुश हैं आप? अरे क्यों नहीं यार, एक नंबर सरकार है। अच्छा, क्यों एक नंबर सरकार है, कुछ बताओगे? अरे नहीं, उसने देश को संभाला है भाई। देश को संभाला है, और क्या किया? अब ये ज़्यादा नहीं मालूम है, मगर ये सरकार रहेगी चाहे जो हो जाए, मगर देश में जो है वो बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। और राशन जो है वो इनका मेन मुद्दा रहा था। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? भाई ठीक। अच्छा, ये युवा हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं क्योंकि घर के बाहर से निकले हुए हैं। एक चीज़ साफ है कि लोकसभा चुनाव आ गया है, लोग तमाम तरीके के मुद्दे लगा रखे हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव पर वोट देने जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से कानपुर का विकास होना चाहिए था, आम लोगों का कहना है कि वो विकास नहीं हो पाया है। तमाम चीज़ें जो होती थी वो छीन चुकी हैं और बड़े बड़े शहरों में जा चुकी हैं। रोज़गार का मुद्दा, रोडों का मुद्दा और यहाँ की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या सफाई का मुद्दा, ये मुद्दा लगातार बना रहेगा। और इसी आधार पर इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव होएगा और इसी चुनाव पर जनता अपना फैसला सुनाएगी। कानपुर से विजय सिंह यादव, ABC न्यूज़ के लिए। कहाँ नाराज़गी है सरकार के प्रति? या नाराज़गी है ही नहीं ना, क्योंकि नाराज़ होने का कुछ है बचा ही नहीं। किस चीज़ में नाराज़ हो गए आप, ये तो बताओ पहले। मेरी उम्र 32 साल है, नोएडा में 9 साल जॉब करी मैंने। अगर कुछ कंपनी कानपुर में होती तो मैं अपना घर छोड़ के नोएडा नहीं जाता। तो ऐसी चीज़ें अगर कानपुर जैसे शहर में डेवलप हो जाए तो यहाँ का युवा, यहाँ का यंगस्टर, यहाँ का यूथ अपने घर में रहेगा, अपने शहर में रहेगा। भाजपा बेकार है, क्या कर रहा है ये? बेरोजगारी फैलाए पड़ गई। सरकार, इससे खुश हैं आप? अरे क्यों नहीं यार, एक नंबर सरकार है। और ये गवर्नमेंट हमें कम से कम चैन से जीने दे रही है, अच्छे तरीके से हमें काम करने दे रही है। हम कहीं भी काम कर सकते हैं और हमारी सब जगह सुनवाई है।